दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारियों द्वारा धर्मांतरण। आजकल दक्षिण पूर्व एशिया में यह दावा बहुत उछाला जा रहा है कि धर्मांतरण मुस्लिम व्यापारियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धर्म प्रचार के माध्यम से कराया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में अतुल सेठी इस दावे पर कहते हैं कि भारत में इस्लाम मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा लाया गया, यह मिथ्या धारणा है। इस मिथ्या धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए उन्होंने लिखा, अधिकांश इतिहासकार अब सहमत हैं कि भारत से इस्लाम का परिचय अरब के व्यापारियों के माध्यम से हुआ, न कि जैसा कि सामान्यतः माना जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा यह काम किया गया। अरब में इस्लाम के आने से बहुत पहले से दक्षिण भारत के मालाबार में अरब के लोग आते रहे थे। H.G. रार्लिसन ने अपनी पुस्तक भारत का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास ने लिखा है, 7वीं सदी के अंतिम काल में भारतीय तट के नगरों में पहले अरबी मुसलमान आकर बसने लगे। उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की। उन अरबी मुसलमानों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था तथा उन्हें अपने धर्म के प्रचार की अनुमति थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष बीपी साहू के अनुसार 8वीं और 9वीं सदी तक अरब के मुसलमान उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान धारण करने लगे जहां वो बसे थे। वास्तव में देश में पहली मस्जिद 629 ईस्वी में कोडुंगलूर में एक अरब व्यापारी द्वारा बनाई गई। कोडुंगलूर अब केरल में आता है। रोचक बात यह है कि उस समय रसूल मोहम्मद जीवित था और भारत की यह मस्जिद संभवतः विश्व की पहली कुछ मस्जिदों में रही है। इस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बहुत पहले भारत में इस्लाम की उपस्थिति को रेखांकित किया गया। 916 से 17 में विख्यात मुस्लिम यात्री और वृत्तांत लेखक अलमसूदी ने दसियों हजारों ऐसे मुसलमानों की चौल आधुनिक बंबई के 25 मील दक्षिण अर्थात बस्ती का वर्णन किया, जहां के निवासी मुसलमानों के पूर्वज काली मिर्च और मसालों के व्यापार के लिए अरब और इराक से आए थे। स्थानीय राजा द्वारा इस बस्ती को राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस बस्ती में मुख्यतः वो अरब थे जो उस चौल में जन्मे थे और स्थानीय जनसंख्या के लोगों से आपस में शादी ब्याह किए थे। स्पष्ट है कि मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बहुत पहले ही मुस्लिम व्यापारियों ने 712 में सिंध में अपने पाव जमाने प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर यह दावा किया जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं और लड़ाकों ने नहीं, अपितु उन व्यापारियों ने भारत और अन्य स्थानों पर इस्लाम का प्रसार किया। इस माध्यम से इस्लाम के प्रचार के आदर्श उदाहरण के रूप में मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिणी फिलीपींस और दक्षिणी थाईलैंड को प्रस्तुत किया जाता है। गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण में बल के प्रयोग को नकारने के लिए जाकिर नाइक कहता है, विश्व में इंडोनेशिया वह देश है जहां सर्वाधिक मुसलमान हैं। मलेशिया की अधिकांश जनता मुसलमान है। कोई पूछेगा कौन सी मुसलमान फौज इंडोनेशिया और मलेशिया गई थी? इसका उत्तर है सिल्क मार्ग और समुद्री मार्ग के व्यापारियों से पहुंचे वर्तमान समय के मजहब अर्थात इस्लाम के आगे स्वैच्छिक रूप से समर्पित हुए व्यक्तिगत संवाद। नाइक के प्रश्न का उत्तर डेनियल पाइप्स इस प्रकार देता है, दारुल इस्लाम शांतिपूर्वक तभी फैला जब राजा धर्मांतरित हुए। उदाहरण के लिए 1410 में मलाका के शासक परमेश्वर ने इस्लाम स्वीकार किया और उसके बाद उनका नगर दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम का बड़ा केंद्र बन गया था। इसी प्रकार अरब लीग के महासचिव अब्दुल खालिक हसौना ने कहा, 1968 इस्लाम चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में बिना जंग के फैला। इंडोनेशिया के इतिहासकार रादेन अब्दुल कादिर विजोजोमोर्जो ने इंडोनेशिया में गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण पर लिखा है कि इंडोनेशिया के धर्मांतरण के समूचे इतिहास में किसी बाहरी बल का कोई लक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चे मजहब के प्रसार का एकमात्र ढंग जिहाद ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जिहाद का आश्रय लेने की अनुमति तभी है जब समझाना बुझाना और उपदेश देना काम न आए। विडोजोमोर्जो निष्कपटता से यह तो स्वीकार करते हैं कि इस्लाम में धर्मांतरण के लिए जिहाद की स्वीकृति है, किंतु उन्हें इंडोनेशिया में इसके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं दिखता है। यद्यपि वे अपने इस विचार में स्पष्ट हैं कि यदि इंडोनेशिया द्वीप समूह के काफिरों ने धर्मांतरण के लिए समझाने बुझाने वाले साधनों का विरोध किया होता तो उनके विरुद्ध जिहाद अर्थात जंग होता। 13वीं से 15वीं सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में इस्लाम के फैलने से पूर्व इस क्षेत्र में 3 शक्तिशाली साम्राज्य थे, श्रीविजय मलेशिया, मजाफित इंडोनेशिया द्वीप समूह और सियाम थाईलैंड। लोग मिलेजुले धर्म को मानते थे, यह वर्म हिंदू, बौद्ध और जीववाद से मिश्रित था। इस्लाम ने बहुत पहले ही तीसरे खलीफा उस्मान मृत्यु 656 के समय समुद्र मार्ग से चीन जाने वाले मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से इंडोनेशिया से संपर्क स्थापित कर लिया था। बाद में सन 904 और 12वीं सदी के मध्य मुसलमान व्यापारी श्रीविजय के सुमात्रा व्यापारिक समुद्र पत्तनों पर व्यापार में अधिक सक्रिय हो गए। भारत में इस्लाम के स्थापित होने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत के तटीय समुद्र पत्तनों पर आए।
इन समुद्र पत्तनों बंदरगाहों पर कुछ व्यापारी चीन से आए। मुस्लिम व्यापारी सदैव अपने साथ मजहबी मिशन लेकर आते थे और उत्तरी सुमात्रा के मलाका व समुद्र अथवा पसई एके में जावा नामक स्थानों पर बस गए। इन व्यापारियों ने स्थानीय काफिर लोगों से आपस में शादियां की और अपना मुस्लिम समुदाय बनाया। इस क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों, जो संभवतः आरंभिक 10वीं सदी में बसे थे, ने 13वीं सदी के अंत तक अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति बना ली। इस समय तक उन लोगों ने 2 छोटे नगर राज्य स्थापित कर लिए थे, एक समुद्र पसई में और दूसरा इंडोनेशियाई द्वीप समूह के परलाक में। इब्न बतूता ने 1345 से 46 में समुद्र के मुस्लिम नगर राज्य की यात्रा की थी। इस समय तक स्थानीय काफिर इतनी संख्या में इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे कि इसे महत्वपूर्ण कहा जाए। उदारवादी और सहिष्णु स्थानीय संस्कृति का लाभ उठाते हुए मुसलमानों ने स्थानीय महिलाओं के साथ शादियां करने लगे और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों से धीरे धीरे अपना समुदाय बनाया। 3-4 सदियों में उन मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई कि वे समुद्र और परलाक नामक स्थानों पर मुस्लिम नगर राज्य की स्थापना कर लें। शीघ्र ही इन मुसलमानों ने आसपास के काफिरों के विरुद्ध बर्बर जिहाद करना प्रारंभ कर दिया। समुद्र के सल्तनत की यात्रा के बाद इब्न बतूता ने लिखा कि वहां शासन कर रहा सुल्तान अल मलिक अज़-ज़हीर सर्वाधिक विख्यात व मुक्तहस्त शासक था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह निरंतर इस्लाम के लिए जंग, काफिरों के विरुद्ध जिहाद में संलिप्त रहा और हमलावर अभियान चलाता रहा। उसकी प्रजा भी इस्लाम के लिए जंग करने में प्रसन्नता का अनुभव करती थी और उसके हमलावर अभियानों में स्वयं ही आगे बढ़कर भाग लेती थी। वे अपने आसपास के काफिरों पर भारी थे और वे काफिर शांति के लिए उन्हें जजिया कर देते थे। इतना सब होने के बाद भी 14वीं सदी के अंत तक वहां काफिरों को मुसलमान बनाने में बहुत कम सफलता मिली और इस्लाम एक छोटे अलग-थलग क्षेत्र में सिमटा रहा। यह स्थिति नाटकीय रूप से तब परिवर्तित हुई जब श्रीविजय के राजा परमेश्वर को छल से मुसलमान बना लिया गया। परमेश्वर पालेम्बंग से अपना शासन चलाते थे। उस समय श्रीविजय साम्राज्य पतन की ओर था और मजाफित उसका अधिपति बन चुका था। मजाफित के शासक के साथ एक विवाद के कारण परमेश्वर अपनी राजधानी पालेम्बंग से स्थानांतरित करके सुरक्षित तेमसेक द्वीप सिंगापुर ले जाने पर विवश हुए। मजाफित की सेना के साथ एक संघर्ष में परमेश्वर ने सियाम के राजकुमार तेंगी की हत्या कर दी। सियाम का राजकुमार तेंगी मजाफित का सहयोगी था। इससे क्रुद्ध होकर मजाफित से जुड़े सियाम के राजा ने परमेश्वर को पकड़ने और उनकी हत्या करने के लिए श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमणों की झड़ी लगा दी। परमेश्वर पीछे हट गए और तेमसेक द्वीप से भाग गए। वह भागकर पहले मुआर गए और इसके बाद मलाका जाकर वहां 1402 में अपनी राजधानी बनाई। इस समय तक सदियों पूर्व बसे हुए मुसलमानों ने मलाका के समुद्रपत्तन नगर में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बना ली। ये मुसलमान मुख्यतः व्यापार व वाणिज्य का व्यवसाय करते थे और भारत के साथ मलाका के व्यापार को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसलिए मुसलमानों का परमेश्वर के दरबार में स्वागत हुआ और धीरे धीरे उन्होंने उसके दरबार में अपनी उपस्थिति सुदृढ़ कर ली। इसी के बल पर उन्होंने उसके राजनीतिक भाग्य पर प्रभाव डाला। उसकी सेना में मुसलमानों को सम्मिलित करवा दिया गया। धीरे धीरे परमेश्वर सियाम और मजाफित के आक्रमणों को टालने के लिए मुसलमानों पर निर्भर हो रहा था। इन सब के बीच परमेश्वर के मुस्लिम परामर्शदाताओं ने एक जाल फेंका कि वह इस्लाम स्वीकार ले तो वे उसकी ओर से लड़ने के लिए और अधिक मुस्लिम लड़ाके भेजेंगे। परमेश्वर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चूंकि आगे के वर्षों में कट्टर शत्रुओं के साथ उनका संघर्ष चलता रहा, इसलिए उनकी स्थिति अस्थिर होती गई। इसी बीच अरब के व्यापारियों ने परमेश्वर को पसई की एक मिश्रित जाति की नवयवना को उपहार में दिया। वह नवयवना अरबी पिता और इंडोनेशियाई माता की शादी से उत्पन्न हुई थी। वह कुंवारी नवयवना अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। परमेश्वर उस दासकन्या के प्रेम में पड़ गए। परमेश्वर के रनिवास में वह नवयवना गर्भवती हो गई। संतानहीन परमेश्वर अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए तरस रहे थे। जब उन्होंने उस बच्चे को विधिक उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, तो उसने शर्त रख दी कि शादी से पूर्व उन्हें इस्लाम स्वीकार करना होगा। उनकी स्थिति निरंतर दुर्बल और अस्थिर होती जा रही थी, इसलिए उन्हें मुसलमान सैनिकों के समर्थन की आवश्यकता थी। ऊपर से मुसलमानों द्वारा भेजे गए इस हनी ट्रैप में परमेश्वर फंस चुके थे और लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें इससे निकलने का उपाय नहीं दिख रहा था। अंततः परमेश्वर को उस दासकन्या की शर्त को मानना पड़ा। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और उस दासकन्या को अपने महल में विधिक रानी बनाकर ले आए। मलाका सल्तनत और जिहाद में तीव्र वृद्धि है। 1410 में इस्लाम स्वीकार करने के बाद परमेश्वर ने श्रीविजय के अपने हिंदू साम्राज्य को मुस्लिम सल्तनत मलाक्का सल्तनत में परिवर्तित कर दिया और सुल्तान इस्कंदर शाह की उपाधि धारण की। उनके धर्मांतरण के बाद उसकी अर्ध मुस्लिम रानी और मुस्लिम सैनिकों व दरबारियों ने उसे कट्टर मुसलमान बना दिया।
एक चीनी मुसलमान मा हुआन ने 1414 में चीन के सम्राट पुंग लो के दूत के सचिव ड्रैगोमन के रूप में सुल्तान इस्कंदर शाह से मिला। उसने पाया कि सुल्तान पहले से ही इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। जैसा कि इब्न बतूता ने लिखा है, आरंभिक 14वीं सदी में मुसलमान जो ही समुद्र में थोड़ी बहुत ताकत एकत्रित करने में सफल हुए, दक्षिण एशिया में काफिरों के विरुद्ध छोटे स्तर पर हिंसक जिहाद प्रारंभ हो गया था। मलाका सल्तनत की स्थापना के बाद अपना प्रताप स्थापित करने के लिए जिहाद की तीव्रता बढ़ हो गई। इस्लाम के क्षेत्र के विस्तार के लिए यह सल्तनत पड़ोस के राज्यों के विरुद्ध बड़े स्तर पर जिहादी अभियान छेड़ने का केंद्र बन गया। उसकी मुसलमान फौज अब शहादत प्राप्त करने या गाजी बनने के लिए अल्लाह के मार्ग में जंग करने की इस्लामी उत्साह से प्रेरित थी, और इस फौज ने अस्थिर व दुर्बल हो चुके मलाका सुल्तान का भाग्य नाटकीय रूप से परिवर्तित कर दिया। अंत के निकट आ चुके परमेश्वर, जो कि अब सुल्तान इस्कंदर शाह थे, और उनके वंशजों ने शीघ्र ही आस पड़ोस के राज्यों पर राजनीतिक सत्ता पर प्रभुत्व पा लिया। इस सल्तनत का विस्तार हुआ। जब यह सल्तनत अपने चरम पर था तो इसमें आज के मलेशियन प्रायद्वीप, सिंगापुर और पूर्वी सुमात्रा व बोर्नियो का बड़ा क्षेत्र सम्मिलित था। बाद में बोर्नियो स्वतंत्र सल्तनत होने के लिए मलाका से पृथक हो गया। लंबे समय तक मलाक्का मलेशिया, पैके, रियाऊ, पालिम्बंग और सुलावेसी सहित दक्षिण एशियाई इस्लाम का केंद्र बना रहा। 15वीं सदी में मलाक्का सल्तनत ने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया और शक्तिशाली मजाफित साम्राज्य को नष्ट कर दिया तथा सियाम साम्राज्य की नींव हिला दी। जब मुसलमान लड़ाकों ने 1526 में जावा को रौंद डाला तो मजाफित साम्राज्य का अस्तित्व मिट गया। इस सल्तनत ने बचे हुए थाई साम्राज्य से शत्रुता ठाने रखी और उसके दक्षिणी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 15वीं सदी के अंतिम भाग और 16वीं सदी के आरंभिक वर्षों में मुस्लिम आक्रांता थाई राजधानी अयोध्या तक घुसने पर उतारू थे। कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि मुस्लिम जिहादी लड़ाके सियाम को रौंद डालेंगे, किंतु संयोग से उस कठिन समय में मलाका जलडनू मध्य के समुद्री मार्ग पर व्यापारी पुर्तगाली पोतों का बेड़ा वहां पहुंच गया। इसके परिणामस्वरूप पुर्तगालियों और मलाका सल्तनत में भयानक संघर्ष हुआ। इससे संकट में पड़े सियाम के लिए स्वागत योग्य सहायता मिली। 1509 में एडमिरल लोपेज ही संकीरा के नेतृत्व में पुर्तगाली पोतों का बेड़ा मलाका जलडनू मध्य पहुंचा। भारत में मुसलमानों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष से उत्तेजित वहां शासन कर रहे सुल्तान महमूद शाह ने पुर्तगाली बेड़े पर हमला किया और उन्हें भागने पर विवश किया। 1511 में कोचीन, भारत से एक और पुर्तगाली पोतों का बेड़ा मलाका पहुंचा, जिसका नेतृत्व अल्फांसो डी अल्बुक्वेर्क ने किया था। इसके बाद दोनों के बीच संघर्ष बढ़ गया। 40 दिन के संघर्ष के बाद 24 अगस्त को मलाका सल्तनत ने पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुल्तान महमूद मलाका छोड़कर भाग गया। आने वाले वर्षों और दशकों में पुर्तगालियों और मुसलमान फौज के बीच भयानक संघर्ष चलता रहा। पुर्तगालियों द्वारा मलाका सल्तनत को अस्थिर करने और अंततः विनाश करने से सियाम मुस्लिम शासन के अधीन आने से बच गया। 7वीं सदी में सियाम के शासकों ने नाविक पुर्तगालियों और डच शक्तियों के साथ गठबंधन किया और मुसलमानों के खतरे का सामना करने में उनको सफलता मिली। 8वीं सदी में सियाम साम्राज्य ने अपनी खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया। सियाम साम्राज्य ने पत्तनी के मुस्लिम सल्तनत को रौंद डाला और अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। फिलीपींस में इस्लाम का प्रसार मिडानाओ एवं सुलू द्वीपों वाले फिलीपींस का मुस्लिम धर्म एक और उदाहरण है, जिसके बारे में मुसलमान और कई विद्वान दावा करते हैं कि वहां इस्लाम व्यापारियों द्वारा फैलाया गया। मुसलमान पूछते हैं, तलवार के बल पर इस्लाम फैलाने के लिए कौन सी मुस्लिम फौज फिलीपींस गई थी? वे दावा करते हैं कि भारत और मलय प्रायद्वीप से आने वाले मुसलमान व्यापारियों और सूफियों ने शांतिपूर्ण मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से वहां इस्लाम का प्रसार किया। दक्षिणी फिलीपींस के सुलू द्वीप समूह में इस्लाम कथित रूप से अरब व्यापारी मखदूम करीम द्वारा 1380 ईस्वी में लाया गया। वह वहां बस गया और एक मस्जिद बनाई, जो उस क्षेत्र की सबसे प्राचीन मस्जिद है। किंतु जीववाद मानने वाले फिलीपींस के लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर नहीं हुआ। जब मलाका सल्तनत ने मलय प्रायद्वीप व इंडोनेशिया द्वीप समूह में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, तो उसके बाद ही वहां ऐसा हो सका। 1450 में मलेशिया के जोहोर में जन्मा अरबी लड़ाका हाशिम सईद अबू बकर फौज लेकर बोर्नियो से सुलू द्वीप समूह की ओर बढ़ा और उसने 1457 में सुलू सल्तनत की स्थापना की। इस्लामी राजनीतिक सत्ता के बल पर वहां की जीववादी प्रजा को मुसलमान बनाने का काम चला। 15वीं सदी के अंत तक बोर्नियो सल्तनत के संरक्षण में सुलू में प्रारंभ जिहाद से विस्यास, मुख्य फिलीपींस, लुजान का आधा भाग, उत्तरी फिलीपींस और दक्षिण में मिहानाओ द्वीप मुस्लिमों के नियंत्रण में आ गया। मुस्लिम जिहादियों के औचक हमलों के कारण भयभीत जीववादी फिलीपीनी जनता में इस्लाम के प्रसार की गति तीव्र हो गई। जिहादी लड़ाकों के प्रभाव से सुलू से मिडानाओ तक इस्लाम फैला और 1565 में मनीला पहुंचा।
स्थानीय फिलीपीनी छोटे छोटे ग्रामीण या जनजातीय समुदाय पर आधारित समूहों अर्थात बारंगेज में रहते थे। इन समूहों ने संगठित मुस्लिम हमलों का छिटपुट और क्षीण विरोध भी किया। 1521 में सेबू द्वीप में स्पेनिश उपनिवेशवादियों के आने के बाद जब इन्होंने धीरपोर फिलीपींस तक अपने नियंत्रण का विस्तार कर लिया तो अंततः इस्लाम का प्रसार यम गया। इस समय तक दक्षिणी फिलीपींस की जीववादी जनता के अधिकांश भाग को मुसलमान बना दिया गया था। जब स्पेनी योद्धाओं ने फिलिपिनो द्वीप पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया तो मुस्लिम लड़ाकों से आतंकित और सताई गई जीववादी जनता ने इस नए साम्राज्यवादी का अधिक विरोध नहीं किया। यद्यपि मुसलमानों के नियंत्रण वाले द्वीपों ने भयानक और लंबा विरोध किया। 47 वहां की स्थानीय जनसंख्या स्पेनी योद्धाओं के साथ मिल गई और मुसलमानों के नियंत्रण वाले द्वीपों को वापस छीन लेने का प्रयास किया, किंतु विफल रहे। यद्यपि स्पेनी सेनाओं ने कुछ क्षेत्रों से मुसलमान हमलावरों को खदेड़ दिया और मुसलमानों के क्षेत्र विस्तार और इस्लाम के प्रसार पर अंकुश लगा दिया। मिंडानाओ और सुलू द्वीप समूह, जिनका की व्यापक रूप से इस्लामीकरण कर दिया गया था, मुसलमानों के नियंत्रण में रहे और आज भी इस्लामी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में धर्मांतरण की पद्धति यह निर्विवाद है कि मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पहले व्यापारी बनकर आए और स्थानीय लोगों के बीच समुद्रपत्तन नगरों में बस गए। स्थानीय उदारवादी और सहिष्णु संस्कृति का लाभ उठाते हुए उन्होंने बिना किसी रोकटोक के काफिर महिलाओं से शादी की और उनसे मुसलमान बच्चे उत्पन्न किए। यहाँ तक कि शक्तिशाली परमेश्वर भी अपने धर्म पर अडिग न रह सके और उन्हें अपनी आधी मुसलमान व आधी इंडोनेशियन रखैल सुंदरी के दबाव में धर्म परिवर्तन करने को बाध्य होना पड़ा। चूंकि 10वीं सदी के आरंभ से ही मुसलमान दक्षिण पूर्व एशिया में बसने लगे थे, तो ऐसा लगता है कि स्थानीय काफिर महिलाओं से शादी कर संतान उत्पन्न करना मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का मुख्य अर्थ था। चूंकि गैर मुस्लिमों के प्रति मुसलमानों में घृणा के भाव होते थे, तो हो सकता है कि मुस्लिम व्यापारियों के यहाँ काम कर रहे कुछ सेवकों और कर्मचारियों का भी धर्म परिवर्तन हुआ हो, जिससे दोनों पक्षों में अधिक सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को 4 बीवी रखने, अस्थायी शादी, मुता और असीमित लौंडिया रखैल सेक्स स्लेव रखने के इस्लामी नियम ने भी मुस्लिम जनसंख्या तीव्रता से बढ़ाने में सहायता की होगी। दक्षिण एशिया में मुसलमानों के बसने के आरंभिक वर्षों में स्थानीय लोग इस्लाम के संदेशों से प्रभावित नहीं हुए और अधिक लोगों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मुस्लिमों के बसने के लगभग 4 सदी बाद तक 1290 के दशक में उत्तरी सुमात्रा में केवल 2 छोटे मुस्लिम नगर राज्य स्थापित हो पाए थे। राजा परमेश्वर के धर्मांतरण और मलाका में इस्लामी सल्तनत की स्थापना के बाद इस्लाम का प्रसार तीव्रता से हुआ, क्योंकि उसके बाद ही मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप समूह, फिलीपींस और दक्षिणी थाईलैंड को जीतने की गति आगे बढ़ी। यद्यपि मलाका सल्तनत 1 सदी से भी कम समय तक मुसलमानों के नियंत्रण में रह सका, क्योंकि पुर्तगालियों ने उन्हें उखाड़ फेंका, किंतु उस अल्प समय में ही वहां जनसंख्या के बड़े भाग को मुसलमान बना दिया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के काफिर अब तक इस्लाम का प्रबल प्रतिरोध कर रहे थे, परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों द्वारा राजनीति सत्ता प्राप्त करने के बाद उनका धर्मांतरण हो गया। बहुत से इतिहासकारों में रिचर्ड ईटन और एंथनी जॉन जैसे इतिहासकारों का मानना है कि काफिर अभी इस्लाम का प्रबल प्रतिरोध कर रहे थे और अब बारी उन सूफियों की थी जो मुख्यतः भारत से आए थे कि वे उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर इस्लाम के तीव्र प्रसार का कार्य संभाले। किंतु इंटन के कथन में भी कोई ऐसा स्पष्ट अभिलेख या साक्ष्य नहीं मिलता है जो यह दिखाए कि सूफियों ने काफिरों का इस्लाम में धर्मांतरण किया था। न ही सूफियों द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रयोग की गई पद्धति का कोई संकेत मिलता है। ईटन के अनुसार विलक्षण पुरोधाओं की प्रकृति वाले अत्यंत प्रभावशाली जावा के सूफियों कियाई के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है और जो मिलती भी है वह इधर-उधर टुकड़ों में मिलती है। इन अप्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर ये विद्वान यह रटते हैं कि धर्मांतरण शांतिपूर्ण प्रकृति का था और उसका श्रेय सूफियों को जाता है। एक दुराग्रही अभिकथन में सईद नसीब अलचास लिखता है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि सूफी ही थे जिन्होंने वास्तव में प्रचार किया और अंततः उन लोगों में इस्लाम को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। मलय के संबंध में मैं निश्चित रूप से अनुभव करता हूं कि वहां सूफियों द्वारा इस्लाम का प्रसार किया गया। यद्यपि नीव के इस कथन के पीछे कोई प्रमाण नहीं है कि उसने इसके तुरंत पश्चात कहा हो सकता है कि मेरी इस मान्यता के समर्थन में कोई सीधा प्रमाण न हो। भारत में वो सूफी पुरोमा अधिक लोकप्रिय है जो अधिकांशतः कपटी प्रवृत्ति के थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारत में काफिरी का शांतिपूर्ण धर्मांतरण करा पाने में ये सूफी कितने असफल थे और इसी असफलता के कारण ये कितने भयानक हो गए थे। इसका उदाहरण कश्मीर में देखा जा सकता है। विडोजोमोडो के अनुसार इब्न बतूता ने समुद्र सत्वनत को अपने मजहबी कर्तव्य को पूरे उत्साह से पूरा करता हुआ पाया था।
यह सल्तनत इमाम शाफी के मजाब विचारधारा से संबंधित था। दक्षिण एशिया में मुसलमानों द्वारा मजाब कानून को स्वीकार किया गया। मसान विचारधारा में हिंदू, बौद्ध और जीववादी जैसे मूर्ति पूजकों को मृत्यु या मुसलमान बनने में से एक विकल्प चुनने को विवश करने का नियम है। परमेश्वर के इस्लाम स्वीकार करने के मात्र 4 वर्ष बाद ही चीनी मुस्लिम द्रागोमान दूत माहुआन ने पाया कि वह अपने दीन का पक्का अनुयायी था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अपने सल्तनत में शाफी कानूनों को कड़ाई से लागू कर रहा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सुल्तान इस्कंदर, परमेश्वर और उसके वंशजों ने अपनी गैर मुस्लिम प्रजा पर कैसी नीतियां लागू की थी। समुद्र की छोटी सी सल्तनत अपने आसपास के काफिरों के विरुद्ध इस प्रकार की बर्बरता कर रहा था, तो यदि उससे अधिक शक्तिशाली मलाका सल्तनत द्वारा इससे अधिक घातक व उत्पीड़नकारी दमन न भी किया गया हो, तो भी उसे इस्कंदर के पदचिह्नों पर चलने के लिए एक मॉडल तो मिला ही होगा। आरंभिक 15वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम शासित मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप समूह में इस्लाम का प्रसार जिस प्रकार हुआ, वह गुजरात में हुए समानांतर धर्मांतरण के जैसा ही है, क्योंकि गुजरात का एशियाई मुस्लिम सल्तनतों के साथ निकट संपर्क था। गुजरात उन मुस्लिम व्यापारियों और सूफियों का बड़ा स्रोत था जो उस समय मलय व इंडोनेशियाई द्वीप समूह आए। भारत में धर्मांतरण कराने में सूफियों की भूमिका, विशेष रूप से गुजरात में उनकी भूमिका, संभवतः दक्षिण पूर्व एशियाई मुस्लिम सल्तनतों के लिए मलय व इंडोनेशियाई द्वीप समूह के काफिरों के धर्मांतरण में अनुकरणीय मॉडल थी। हमने पढ़ा है कि दक्षिण भारतीय तटीय नगर माबार कोरमंडल का पीर माबारी खंदायत किस प्रकार हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करने और उस क्षेत्र के इस्लामीकरण का लक्ष्य लेकर ब्राह्मणों को उनके घरों से निर्वासित करने के लिए बीजापुर आया था। सभी संभावनाएं ऐसी ही दिखती हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम शासकों, सूफियों और उलेमाओं की काफिरों के प्रति असहिष्णुता का स्तर भारत के ऐसे लोगों से कहीं अधिक था। हाँ, दक्षिण भारत संभवतः इसका अपवाद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस शाफी कानून को वो मानते थे, उसमें गैर मुसलमानों के लिए धर्मांतरण और मृत्यु में से किसी एक को चुनना अनिवार्य कर दिया गया था, जबकि भारत में प्रचलित हनफी कानूनों ने गैर हिंदुओं के प्रति थोड़ी सहिष्णुता दिखाते हुए उन्हें जिम्मी की स्थिति प्रदान की गई थी। वास्तव में मुसलमानों द्वारा जीते गए भूभाग पर काफिरों को कुछ स्थान देने के विरोध में शाफी कानून सबसे कठोर है। कुरान की आयत 9:2 को मानते हुए जिसमें कहा गया है, जाओ तुम लोग आगे और पीछे जैसे तुम चाहो पूरी भूमि पर जान लो कि तुम अल्लाह को अपने खोट से निष्फल नहीं कर सकते, पर अल्लाह उन्हें तिरस्कार के साथ अपमानित करेगा जो उसे नहीं स्वीकारते हैं। शाफी हनबाली भी कानूनों ने काफिरों को धर्मांतरण करने के लिए ठीक 4 माह का समय दिया, जबकि इस्लाम के दूसरे मत इसके लिए 1 वर्ष तक समय देते हैं। एक प्रकार से प्रतिरोध कर रहे दक्षिण पूर्व एशियाई काफिरों का इस्लाम में धर्मांतरण भारत की अपेक्षा बहुत कम समय में पूर्ण हो गया। 1511 में मलाक्का सल्तनत को छिन्न भिन्न कर देने से पूर्व यह सल्तनत मात्र 1 सदी तक ही अस्तित्व में रहा। इससे अनुमान लगता है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के हिंदू भी जीववादी काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए संभवतः उनका बड़ा उत्पीड़न किया गया। दक्षिण एशिया के सूफियों के विषय में ईटन लिखते हैं, यह अत्यंत प्रभावशाली सूफी, जिनके बारे में लगता है कि उन्होंने अनेक अवसरों पर सुल्तान को सत्ता चलाने में सहायता की और कई बार उन्होंने ग्रामीण जनसमूहों में अपने बड़े प्रभाव का प्रयोग सुल्तान की सत्ता को दुर्बल करने में भी किया। ऐसे उदाहरण डॉ ईटन के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि उन लोकप्रिय और क्रांतिकारी नायक जैसे सूफियों ने हिंदू, बौद्ध और स्थानीय जावा संस्कृतियों इस्लामी रंग में रंगने के लिए रहस्यमयी, मजहबी व बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित ही मानवीय व शांतिपूर्ण प्रक्रिया द्वारा हिंदू संस्कृति वाले जावा को मुस्लिम संस्कृति में रूपांतरित किया। किंतु ईटन जिस बात की उपेक्षा करते हैं और जिससे परिचित नहीं हैं, यह है कि सूफी पीर जावा में ही नहीं अपितु प्रत्येक स्थान पर एक जैसे राजनीतिक आंदोलन में संलिप्त रहे। अन्य अवसरों पर उन्होंने अपने विवेक से काम करने वाले उन मुस्लिम शासकों के विरुद्ध मुस्लिम जनता को भड़काया जो गैर मुस्लिमों के प्रति सहिष्णु थे। बर्नार्ड लेविस के अनुसार मुस्लिम शासक प्रायः उस खतरनाक दमित ऊर्जा से भयभीत रहते थे जिसे दरवेश नेता, सूफी फकीर नियंत्रित कर सकते थे और जब चाहे भड़का सकते थे। सेल्जुक व उस्मानिया सुल्तानों के समय दरवेशों के भी विद्रोह हुए। समय समय पर इन विद्रोहों ने स्थापित व्यवस्था पर गंभीर खतरा भी उत्पन्न किया। जैसा कि पहले बताया गया है कि सूफीवाद इस्लाम से दूर जा रहे अब्बासी शासकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में स्वयं ही विकसित हुआ, क्योंकि इन शासकों ने गैर इस्लामी फारसी संस्कृति को संरक्षण दिया और इस्लाम के उल्लंघन में नैतिक शिथिलता को प्रोत्साहित किया। कश्मीर और गुजरात में सूफियों ने हिंदुओं का उत्पीड़न करने के लिए शासकों का साथ लिया। सूफी फकीर सईद अली हमजानी जब कश्मीरी सुल्तान को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए भड़काने में विफल रहा तो विरोधस्वरूप उस क्षेत्र को ही छोड़कर चला गया।
मुस्लिम जनता और उलेमाओं के मिलकर अपने समय के अग्रणी सूफी फकीर शेख अहमद सरहिंदी ने बादशाह अकबर की गैर मुस्लिमों के प्रति उदार व सहिष्णु नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसा कम ही रहा कि सूफी उदार मुस्लिम शासकों के विरुद्ध न हुए हों। ऐसे ही एक उदाहरण में एक सूफी पीर बुद्ध शाह के साथ 100 अनुयायी बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह के साथ आ गए थे। किंतु यह गठबंधन गोविंद सिंह की सेना के हिंदुओं और सिखों को इस्लाम स्वीकार करने की ओर आकर्षित कर पाने में विफल रहा। सूफी पीर सामान्यतः इस्लाम के आदेशों को लागू करने के लिए शासकों से हाथ मिलाते थे, विशेष रूप से गैर मुस्लिम जनता पर अत्याचार करने के उद्देश्य से वे ऐसा करते थे। अन्य स्थानों की अपेक्षा जावा में शासकों के विरोध या पक्ष के राजनीतिक आंदोलनों में सूफियों की संलिप्तता अविश्वसनीय रूप से अन्य कारणों से भिन्न थी। भले ही सूफियों ने कभी सताए गए काफिरों के साथ हाथ मिलाया हो, लेकिन इस बात पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि ऐसे गठबंधनों से बड़ी संख्या में इस्लाम में स्वैच्छिक धर्मांतरण संभव हुआ। यह पहले ही बताया गया है कि इस्लामी जिहादी लड़ाकों ने अपने अभियानों में जो बर्बरता दिखाई थी, उसने प्रायः काफिरों को आत्मसमर्पण करने और इस्लाम स्वीकार करने के लिए आतंकित किया। दक्षिण पूर्व एशिया में मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए जिहादी हमले भी कम बर्बर और कम आतंक फैलाने वाले नहीं थे। प्रोफेसर एंथनी रीड, जो यह सोचते हैं कि दक्षिण एशिया में इस्लाम अधिक समतावादी था, लिखते हैं 1618 से 24 की अवधि में के मुस्लिम शासकों द्वारा जिहादी अभियानों के परिणामस्वरूप मलय ने अपनी अधिकांश जनसंख्या खो दिया। इसी प्रकार दक्षिण एशिया का महान मुस्लिम सुल्तान कहे जाने वाले मातरम के सुल्तान आगुम ने अपने 80.000 जिहादियों के साथ सुराबाया और इसके आसपास के नगरों की घेराबंदी की तो उसकी फौज ने चावल की सभी उपजों को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि जल में विष मिला दिया, नदी को बांधकर नगर में उसकी धारा का प्रवाह रोक दिया। इन अभियानों के परिणामस्वरूप उस नगर के 50,000 से 60,000 निवासियों में से मात्र 500 ही जीवित बचे, शेष नागरिक या तो मर गए अथवा भुखमरी और अकाल की स्थिति आ जाने के कारण नगर छोड़कर बले गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में मुस्लिम शासकों द्वारा छेड़ी गई जंगों का लक्ष्य बलपूर्वक लोगों को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाने का था। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में सुलावेसी के मकासर के लोग उनमें प्रमुख थे जो इस्लाम का विरोध कर रहे थे। बुलोबुली सिंदजय क्षेत्र के स्थानीय इतिहास में वर्णित है कि सकासर के मुस्लिम शासक ने मकासर के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को कहा और ऐसा न करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। मकासर के एक प्रमुख नेता ने इस आदेश की अवज्ञा करते हुए घोषणा की कि जब तक बुलोबुलो के जंगलों खाने के लिए सुअर हैं, चाहे रक्त की नदियां बह जाएं, वो इस्लाम के आगे नहीं झुकेंगे। एक निराधार कहानी सुनाई जाती है कि उसी रात सारे सुअर लुप्त हो गए, इसलिए वह मुखिया और उसके सभी लोग धर्मांतरण करने को विवश हो गए। यद्यपि किसी के लिए यह विश्वास करना अति ही होगी कि उस प्रकार चमत्कारिक रूप से सभी सुअर लुप्त हो गए, जबकि वास्तव में हुआ यह होगा कि मकासर के लोग हिंसा या वास्तविक युद्ध के खतरे से विचलित होकर सामूहिक धर्मांतरण किए होंगे। बजारमसिन इंडोनेशिया के मध्य 7वीं सदी की तिथि वाले इतिहास वृत्त हिकयात बंजर के अनुसार जब सत्ता के विरोधी दावेदारों ने गृहयुद्ध टालने के लिए एक ही संघर्ष पर निर्णय कर लिया, तभी बजारमसिन का इस्लामीकरण प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित हो गया था। यह पुनः सिद्ध करता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम शासकों ने पराजित लोगों को मुसलमान बनाने के तीव्र उद्देश्य से जिहाद छेड़ा था। जब मुस्लिम शासक इसमें जीत गए तो धर्मांतरण एक विकल्प नहीं अपितु बाध्यता बन गई। इन उदाहरणों के आधार पर MC रिक्लैपस तर्क देते हैं, मुस्लिम पदाधिकारियों द्वारा जावा में गैर मुस्लिमों को पराजित करने के बाद उन्हें हथियारों के बल पर बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया होगा और इसके बाद संभवतः पराजित प्रमुख और उनके लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को विवश होना पड़ा होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में मलाक्का और अन्य सल्तनतों ने अपने भूभाग के विस्तार के लिए बड़ी संख्या में जिहादी अभियान बनाए थे, जिनमें निस्संदेह बड़ी संख्या में दास गुलाम मिले और उन दासों ने सामान्यतः इस्लाम स्वीकार कर लिया। मुस्लिमों द्वारा सत्ता पर नियंत्रण करने के बाद उस क्षेत्र में दास बनाने का काम बहुत बढ़ गया था। जब पुर्तगाली इस्लामी दक्षिण एशिया में आए तो उन्हें पारिश्रमिक पर काम करने वाले लोगों की भर्ती में कठिनाई आई, क्योंकि वहां के लगभग सभी लोग किसी न किसी के दास थे। फारसी इतिहास वित्त लेखकर मोहम्मद इब्न इब्राहिम ने 1668 में लिखा कि दासों को भाड़े पर देना उनकी परंपरा है। वे भाड़े पर लिए गए दास को कुछ धन देते हैं और दास वह धन अपने स्वामी को दे देता है और तब वे उस दास से उस दिन जो चाहे वो काम कराते हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली लेखक जो जाओ ही बैरोस ने 1563 में लिखा है, आपको एक भी मूल मत्तय निवासी ऐसा नहीं मिलेगा, भले ही वह कितना भी निर्धन क्यों न हो, जो अपनी पीठ पर अपनी वस्तुएं या दूसरे की वस्तुएं उठाकर चलने को तैयार हो, चाहे इस काम के लिए उन्हें कितना भी धन दिया जाए, क्योंकि उनके सारे काम दासों द्वारा किए जाते हैं।
चीनी यात्री डांग युग में 15.37 में लिखा कि मलका के लोग कहते हैं कि भूमि रखने की अपेक्षा दास रखना अधिक अच्छा है, क्योंकि दास अपने स्वामियों के लिए व्यापक रूप से सुरक्षित संपत्ति होते थे। रोड के अनुसार दास रखने वाले व्यापारी वर्ग के अनेक सदस्य इस्लामी संसार से गहरे जुड़े हुए थे और इस्लाम में संपत्ति के रूप में दास रखने का स्पष्ट विधान है। इससे पता चलता है कि जिन्होंने मुस्लिम दक्षिण एशिया में इतने व्यापक ढंग से दास प्रथा को प्रोत्साहित किया, वो मुस्लिम व्यापारी थे। जब इब्न बतूता ने समुद्र सल्तनत की यात्रा की तो वहां के सुल्तान ने उसे 2 दास बालिकाएं और 2 पुरुष सेवक उपहार में दिए। बतूता ने मूल जावा के करफिर शासक द्वारा रखे दासों का भी उल्लेख किया है। मुलजावा ने 3 दिनों तक बतूता का सत्कार किया था। बतूता ने कहा कि उस शासक के प्रेम के वशीभूत उनमें से एक दास ने अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया के इस्लामी होने से पहले भी यहाँ दास प्रथा थी। रीड लिखते हैं, थाई साम्राज्य के लोगों को अपना आधा समय राजा का काम करने के लिए देना पड़ता था। यह भी एक प्रकार की दास प्रथा थी। इस्लाम पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में दास संभवतः राजाओं और उच्चाधिकारियों के पास होते थे, न कि सामान्य लोगों के पास। किंतु मुस्लिम शासन में दास प्रथा सर्वत्र व्याप्त हो गई। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम जिन्हें दास बनाते थे उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण करना पड़ता था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दक्षिण एशिया में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद गैर मुस्लिम भूभागों पर हमला करना निरंतर चलने वाली घटना बन गई। रिकलेव्स कहते हैं, यह अवधि जावा के लगभग अनवरत युद्ध की विशेषता वाले इतिहास की रही। यहाँ की नवख्या का गरमाया जो भागभित आदिम जातियां भी पहाड़ियों में रहता था। आरंभिक हनीपदी में मुसलमानों के सत्ता में आने के बाद 5 सदी में वो जीववादी आदिम जनजातियां सुप्त हो गईं, काओं की हमला करके, लोभ देकर या क्रय करके और विशेष रूप से उनके बच्चों को क्रय करके दाय बना लेने के माध्यम से उन्हें मलक, सुमात्रा और बोर्नियो की मुस्लिम जनसंख्या में मिला लिया गया। रीड ने आगे लिखा है, कुछ छोटे सल्तनत विशेष रूप से सुलू, बूटन और टिडोर पूर्वी इंडोनेशिया या फिलीपींस में हमला कर लोगों को दास बनाने और उन दासों को समृद्ध नगरी या 7वीं सदी के दक्षिणी बोर्नियो के काली मिर्च बागानों में चैवने पर लाभकारी व्यवसाय प्रारंभ करने लगे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में मुस्लिमों के जिहाद द्वारा दास बनाने का काम प्रायः पूरा कर लिया गया था। वहां की समूची जनसंख्या को दास बनाकर ले जाया गया। उदाहरण के लिए थॉमस ईवी ने 1634 में रिपोर्ट किया कि काली मिर्च क्रय करने के लिए अंग्रेजों का एक दल 2 दिन तक सुमात्रा के एक नगर इंदिरागिरी को ढूंढता रहा, पर वह नगर नहीं मिला, जबकि इंदिरागिरी कभी फलता फूलता नगर हुआ करता था। उन्हें बाद में पता लगा कि 6 वर्ष पूर्व ऐके के मुस्लिम हमले में उस नगर की पूरी जनसंख्या को बलपूर्वक वहां से 3 दिन की नदी पात्रा वाले एक दूर स्थान पर हाँक कर ले जा गया था। वो लोग बहुदेववादी हिंदू, बौद्ध और जीववादी मत से संबंधित ये और उन लोगों को बंधक बनाने वाले शाफी विचारधारा के मुस्लिम जिहादियों ने संभवतः उन्हें अपने धर्म को मानने की अनुमति नहीं दी थी। यद्यपि स्पेनी योद्धाओं ने फिलीपींस पर अधिकार कर लिया था और दक्षिण में मुस्लिम नियंत्रित क्षेत्रों पर दबाव बनाए रखा, किंतु मीरो के मुस्लिम हमलावरों ने दासों को पाने के लिए स्पेनी अधिकार वाले भूभागों पर निरंतर औचक हमले कर जिहाद को जीवित रखा। मनीला के आर्कबिशप में 1637 में दावा किया था कि मुस्लिम हमलावरों ने पिछले 30 वर्षों में औसत रूप से 10,000 कैथोलिक फिलिपीनियों को दाम बनाया। ऐसा अनुमान है कि मोरी निषादियों ने फिलीपींस में 1665 में प्रारंभ हुए स्पेनी शासन के पहले की 2 सदियों में यही कोई 20 लाख गैर मुसलमानों को बलपूर्वक दास बनाया था। इसके बाद स्पेनी और पुर्तगाली समुद्री रक्षक दल मोरी जिहादियों के हमलों को रोकने में उत्तरोत्तर सफल हुए। परंपरागत अनुमानों के अनुसार 1770-1870 के गद्य दक्षिण फिलिपिनो मुस्लिम 2 से 3 लाख लोगों को दारा बनाकर गलय प्रापद्वीप और इंडोशियाई द्वीप समूह से आए थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में मलय प्रायद्वीप और इंडोपियाई द्वीप समूह में दास प्रथा बहुत अधिक थी। यह 1879 में पेरकालत में पहरी को प्रतिदास थी। 1860 के दशक में पश्चिम सुमात्रा के पूर्वी क्षेत्र की 1/3 जनसंख्या दामश्री, उत्तरी सुलावेसी के मुस्लिम शासित क्षेत्र में दासों की संख्या 30% थी और 1880 के दशक में उत्तरी बोर्निश्री के अनेक जागों में दामों की 2 या इससे भी अधिक थी। वहां आपको यह तथ्य ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप में 1815 में दामप्रगा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके दान में मुस्लिम शासकों को भी यह करना पड़ा और इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी तो यूरोप ने व्यापार रोकने के लिए कन प्रयोग किया। व्यापक दासपा के इन उदाहरण पाठक कष्ट अनुमान लग जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में धर्मावरण कैसे हुआ। मुस्लिम शासकों ने पराजित जनता से विवश कर तीव्रता से धर्मावरण के लिए भी निहाय वहां। इसके अतिरिक्त निरंतर मुशिन इमले, इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमान जनता का भयानक सामाजिक अपमान एवं कष्टदागी व भेदभावपूर्ण खरन, नजिया अन्यक के बोझ से लोगों का इतना उत्पीड़न किया गया कि वे इस्लाम में धर्मांतरण करते।
जनरल कोहेन 1645 द्वारा दिए गए एक साध्य में दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों द्वारा गैर मुसलमान जन के मन में भो गए बालक का चित्र मिलता है। लोगों ने जनरल वे बताया था कि बेंटेन के पैनल के मन में पुतली सोनी हॉलैंड के लोगों या अंग्रेजों को लेकर मैं नहीं है, अपितु वे केवल मातरम के मुस्लिम राजा सेकित रहते हैं। लोगों ने बताया कि वह मुस्लिम राजा करता है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सकता है, और जहाँ तक बाहरी लोगों की बात है तो उनको रोकने के लिए पहाड़ियां ही पर्याय है, क्योंकि वे लोग वहाँ अपने पोतों से हमारा पीछा नहीं कर सकते हैं। इस निराशाभरी नीति के बीच मुस्लिम धर्मोपदेश को मूफियों और उलेमाओं ने उन मताए गए, अपमानित किए गए, कंगाल बना दिए गए और आतंकित किए गए काफिरों को इनाम में करने में कुछ योगदान दिया होगा। किंतु इस प्रकार के धर्मांतरणों का संभवतः नाम मात्र का ही प्रभाव रहा, क्योंकि 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के अंत तक उस इंडोनेशियाई द्वीप समूह में कोई संगठित मुस्लिम मिशनरी गतिविधि नहीं देखी गई। ईटन जैसे इतिहासकारों को अस्पष्ट, अप्रमाणित ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने से पूर्व इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए था। इसका तात्पर्य यह है कि वहां सूफियों या उलेमाओं द्वारा चलाया गया कोई भी संगठित शांतिपूर्ण मिशनरी गतिविधि नहीं थी। यही स्थिति भारत में थी, इसलिए इस प्रकार समझाने बुझाने के साधनों से बहुत कम धर्मांतरण हुए। जैसा कि भारत में हुआ, वैसा ही दक्षिण पूर्व एशिया में भी धर्मांतरण निश्चित ही प्रमुख रूप से राज्य के बल प्रयोग अर्थात तलवार, व्यापक स्तर पर बंदी बनाकर दास बनाने और अन्य उत्पीड़नकारी बाध्यताएं भोगने के माध्यम से हुआ होगा। जब मुसलमान दक्षिण एशिया में आकर बसे, वे प्रत्यक्ष रूप से शादी या व्यापारिक संपर्क जैसे माध्यमों से स्थानीय लोगों को धर्मांतरित कर सकते थे। मुस्लिमों ने अपने मजहब के लोगों को इस्लाम छोड़ने की अनुमति कभी नहीं दी, किंतु इसके विपरीत सामान्य रूप से सहिष्णु स्थानीय लोगों की ओर से मुसलमान बन गए काफिरों या उनको मुसलमान बनाने वालों को कभी अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। यदि इस्लाम का संदेश इतना ही आकर्षक था, तो ऐसे अनुकूल वातावरण में सूफियों, व्यापारियों या जी भी इस्लाम को लेकर विश्वास दिलाने वाला उपदेश देता था, उसे मुस्लिमों की जीत से पूर्व ही काफिरों के धर्मांतरण में सफल हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक तथ्य यह है कि मुस्लिम जीत से पहले उपदेश के माध्यम से धर्मांतरण न के बराबर हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया में तलवार की जीत ही निस्संदेश काफिरों को मुसलमान बनाने में प्राथमिक हथियार बनी। भारत में मुसलमानों ने भी यही मॉडल अपनाया था। अलमसूदी के अभिलेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पूर्व भारत की सहिष्णु संस्कृति में मुस्लिम जनसंख्या का विस्तार मुख्यतः शादियां करके संतानोत्पत्ति से हुआ। अलमूदी बताता है कि शादी के माध्यम के अतिरिक्त धर्मांतरण न के बराबर होता था, किंतु मुस्लिम आक्रांता इस्लाम की तकबार 3 बार में भारत लाए, पहली बार 8वीं सदी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, इसके बाद आरंभिक 11वीं सदी में सुल्तान महमूद द्वारा और अंततः 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में सुल्तान गोरी द्वारा लाई गई। इसके पश्चात बर्बर मुस्लिम हमलों, गैर मुसलमानी को सामूहिक रंग से बंदी व दास बनाने और अन्य प्रकार के अत्याचारों से बड़े स्तर पर स्थानीय भारतीयों का बलपूर्वक धर्मांतरण हुआ। निष्कर्ष: इतिहासकार की तैसी ओलीरी इस्लाम में धर्मांतरण करने के विषय पर लिखते हैं कि यद्यपि इतिहास में यह स्पष्ट है कि उन्मादी मुसलमानों के सरलता से सफलता पाना और जीते गए लोगों पर तलवार के बात पर इसक्षम पोषने जैसी बातें आश्चर्यजनक रूप से ऐसे बेतुके मेकों में से एक है जो इतिहासकारों ने बार बार दोहराया है। यदि इतिहास समकालीन विद्वानों और इतिहासवृत्त लेखकों के अभिलेखों में भावी पीढ़ियों के लिए दिए गए तथ्यपरक साक्ष्यों के अध्ययन को कहते हैं, तो ओलीरी ने संभवतः इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया कि इस्लाम का प्रसार अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से सबसे बेतुका मिथक है। यदि मिथक और तथ्य एक दूसरे के पर्याय होते तो लीरी निश्चित ही सही होते। जो लीरी के मेरी ही बहुत से आधुनिक मुस्लिम इतिहासकार और उनके सहचर गैर मुस्लिम यात्री, विशेष रूप से वामपंथी मार्क्सवादी झुकाव वाले, सोचते हैं कि अनुसंधानपरक इतिहास का अर्थ तथ्यों का अन्वेषण पा गणना करना नहीं होता है, अपितु कुतर्क लिखते हुए तथ्यों को छिपाना इतिहास होता है। दुर्भाग्य से जब इस्लाम का इतिहास लिखने की बात आती है तो यह एक परिपाटी बन गई है। पर जो इस्लामी इतिहास के बारे में सीधा एच जानना चाहते हैं, जैसे कि भारत के बारे में, तो उन्हें अलकुफी, चचनामा, बल्किलारी, अबनी इन असीर, अलुत्फी हराम निजामी, अमीर खुसरो, जिद्दाउद्दीन बनी सुल्तान फिरोज तुगलक, बादशाह बाबर, जहांगीरानी, अबुल फजल मोहम्मद फरिश्ता और ऐसे मध्यकालीन इतिहासकारों के लेखन की पढ़ना चाहिए। एक प्रतीक्षित फिलिस्तीनी समाजशास्त्री और शिला पर संयुक्त राष्ट्र रिलीफ व कार्य एजेंसी (UNRWA) के परामर्शक डॉक्टर अली ईसा उस्मान ने इस्लाम के प्रसार पर कहा है कि इस्लाम का प्रसार फौज द्वारा हुआ। मुसलमानों में इसके लिए माफी मांगने की प्रवृत्ति है, पर हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए। यह कुरान का आदेश है कि तुम्हें इस्लाम के प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से जंग करना चाहिए।
मध्यकालीन इतिहास वृतांत लेख को इतिहासकारों और शासकों के प्रत्यक्ष साध्यवाते विवरणों के अभिलेखों में उस्मानिया प्रतिमान से रपय सहमति दिखती है। अंततः यह नहीं भूलना चाहिए कि इसम के सर्वाधिक करिश्माई उपदेशक कहे जाने वाले पैगंबर मुहम्मद ने भी जब तक तलवार के बल पर बतरण कराना नहीं प्रारंभ किया, जब तक वह अरब के लोगों और यहाँ तक कि अपने संबंधियों का भी धर्मांतरण करने में विफल रहा था।